होगा, इसका फॉर्मूला याद होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का। इतना जरूर आप ध्यान देंगे कि इसका एक फैक्टर ए प्लस बी होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फैक्टर ए प्लस बी होगा। ऐसा क्यों होगा? तो इसके लिए हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे, है ना। फैक्टर थ्योरम में हम लोग देख लेंगे कि कैसे क्यों होता है। ऐसे थोड़ा सा हिंट्स मैं दे रहा हूं। देखिए, यहाँ ए की जगह ऐसा वैल्यू डालेंगे कि ये है ना, ये 0 हो जाए। ए की जगह यदि आप माइनस बी यदि आप डाल देते हैं तो इसमें डालेंगे ए की जगह माइनस बी, तो माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस बी क्यूब आप प्लस बी क्यूब, तो माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब 0 हो जाएगा। इसलिए एक फैक्टर इसको इधर भेज देंगे, ए या माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसका एक फैक्टर ए प्लस बी हो गया फैक्टर थ्योरम से। अगला फैक्टर यदि हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे? सो देखिए, इसका पावर 3 है, तो यहाँ 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो ए का पावर 2 हो गया, ठीक है। आप बी का पावर 0 प्लस, फिर यहाँ पे ए, इसके बाद माइनस ले लेंगे, है ना, और अल्टरनेट करके साइन बदलते जाएंगे। यहाँ ए का पावर 2 था, तो अब ए का पावर 1 घटा देंगे तो ए, और बी का पावर 1, और प्लस फिर अब ए का पावर 0, तो ए का पावर 0 क्या होता है? 1 आई इंटू बी का पावर 2। तो यही हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ओके, ए का पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाता है? बताइए, 1 हो जाता है ना। तो बस यही दिमाग में रखना है, इसका इस फॉर्म में जो भी रहेगा इसका एक फैक्टर ए प्लस बी होगा। दूसरा फैक्टर के लिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ 3 है ना, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 ए स्क्वायर। ए का पावर ग्रेजुअली घटाते जाना है 2 से 0 तक। अब बी का पावर ग्रेजुअली 0 से आगे तक बढ़ाते जाना है 2 तक, यदि 3 है तब, है ना। अब इसमें यह ध्यान देना है ना, कि साइन अल्टरनेट करके चेंज करते जाना है। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बस यही ट्रिक। मेरे समझ से इसको आप अपने से बना सकेंगे। a5 प्लस b5 का क्या हो जाएगा? बताइए, एक फैक्टर a प्लस b हो जाएगा। अगला फैक्टर देखिए, यहाँ 1 हो गया है, इसलिए यहाँ a का पावर 4 हो जाएगा, माइनस फिर a का पावर 1 घट जाएगा 3, b का पावर यहाँ 0 हो जाएगा 1, a का पावर 3 और b का पावर 1, फिर प्लस हो जाएगा a का पावर 2 और b का पावर 1 था ना, तो एक बढ़ जाएगा 2, आप प्लस a का पावर 1 तो a और b का पावर 3, प्लस नहीं, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। a का पावर 0 तो 1 और b का पावर, क्या हमारे समझ से क्लियर हो गया होगा? इस तरह से कितना हूँ पावर रहेगा, a का पावर 7 प्लस b का पावर 7, a का पावर 9 प्लस b का पावर 9, उसको आप आराम से निकाल सकते हैं। मेरे समझ से आपको दिक्कत नहीं होगी। कितना हो रहेगा? a का पावर यदि 51 और प्लस b के पावर 51 रहेगा तो निकाल सकेंगे। हाँ, इतना अवश्य ध्यान देंगे कि इसमें दोनों में ऑड पावर होना चाहिए। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 51, 101, 201, इस तरह से रहेगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मेरे समझ से यह क्लियर हो गया होगा। आराम से इसको बनाइएगा। a के पावर 7 प्लस b के पावर 7 को भी आप निकाल सकते हैं। चलिए, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। ये सब आप अपने से बना के बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा? a प्लस बी। अगला क्या हो जाएगा? 7 है ना, यहाँ 1 है, इसलिए यहाँ 6 से शुरू होगा, a का पावर 6, अब माइनस a का पावर 5, b या प्लस a का पावर क्या हो जाएगा? बताइए 4, b का पावर 2, फिर माइनस a का पावर 3 और b का पावर 3, या फिर प्लस a का पावर 2 और b का पावर 4, अब माइनस a का पावर 1, आप b के पावर 5 और प्लस फिर यहाँ पे b के पावर 6 हो गया। अल्टरनेट करके सबका साइन चेंज होता चला गया। a का पावर ग्रेजुअली ये 6 से घटते घटते 0, a का पावर 0 तक, अब b का पावर 0 से बढ़ते बढ़ते b के पावर 6 तक। मेरे समझ से ऐसा कोई भी फैक्टराइजेशन रहेगा, है ना, इस फॉर्म में ऑड वाला में, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a का पावर 51 प्लस b के पावर 51, a का पावर 101 प्लस b के पावर 101, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसका फैक्टराइजेशन आप करेंगे, इस दोनों तीनों का करके बताएंगे। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और यदि अच्छा लगता है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, फॉलो जरूर करेंगे और लाइक शेयर करेंगे। ओके, थैंक्स।